हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल जैन और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा डिस्कशन जो आप में से बहुत लोगों को बड़ा परेशान करता होगा। वो डिस्कशन ये है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। तो पहला आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या है कि आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको ऐसा लगता है कि उसकी इंग्लिश जो है वो ऑर्डिनरी है या फिर जिसको हम कह सकते हैं बिलो एवरेज है। एवरेज या बिलो एवरेज अगर आपकी इंग्लिश है तो इसका आपके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन पर क्या असर पड़ेगा। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हमको आज बात करनी है। यह इश्यू हमारे सामने, हम में से बहुत लोगों के सामने आता है। क्योंकि क्या होता है, देखो यार, हम लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़े होते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन यार वो क्या होता है, वो जो हमारा एक उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया का जो अंदरूनी हिस्सा है, वहां से पढ़े होते हैं। तो वहां पे स्कूलों में कहने के लिए इंग्लिश मीडियम होता है, लेकिन टीचर हिंदी में ही बात करता है। आप जब किताबें खाली अंग्रेजी में होती हैं तो आप, लेकिन उसके बाद भी आप जो है आप बातचीत सारी हिंदी में करते हो, सारे कॉन्सेप्ट्स को आप हिंदी में समझते हो, अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस भी आप में से बहुत सारे लोग हिंदी में या जो भी आपकी वर्नाक्युलर भाषा है आप उसमें कर पाते हैं। इंग्लिश में आप उतना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पाते, लेकिन क्योंकि आपने पढ़ाई क्योंकि अंग्रेजी में करी है तो आप ये चाहते हो कि पेपर जो है वो आप इंग्लिश मीडियम में दें। तो ऐसे में क्या किया जाए, व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ एक्शन, और कितनी इंग्लिश चाहिए इस एग्जाम के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, यूपीएससी एग्जाम में सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि आपको पेपर कौन से मीडियम से देना है। सबसे पहला जो डिसीजन है वो ये है कि आपको पेपर कौन से मीडियम से देना है। ये आपका पहला डिसीजन है। अब देखो, मैं अनुभव के आधार पे ये कहूंगा, एक्सपीरियंस के आधार पे ये कहूंगा कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक भी है, अगर आप उसमें ठीक ठाक लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, देन प्रेफर इंग्लिश मीडियम। मैं उसका रीजन आपको बताऊंगा। मैं बिल्कुल भी इस, और ये मैं किसी मार्केट ट्रेंड के आधार पे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अक्सर चलता है ना कि सर अब तो हिंदी मीडियम से केवल 2.5% सिलेक्शन हो रहे हैं या 5% सिलेक्शन हो रहे हैं। मैं वो मार्केट ट्रेंड में चलता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं उस मार्केट ट्रेंड को, क्योंकि वो उसके बहुत सारे दूसरे रीजंस हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, मैं इसलिए कहूंगा कि अगर मीडियम में आप कंफ्यूज हो तो यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर इंग्लिश। उसका रीजन क्या है कि इसमें आपको स्टडी मटेरियल आसानी से मिलेगा। स्टडी मटेरियल जो है वो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा, ये बात ऑब्वियस है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों कौन सी लैंग्वेज में आते हैं? इंग्लिश में आते हैं। टेल मी वन न्यूज़पेपर इन हिंदी और एनी अदर वर्नाक्युलर लैंग्वेज व्हिच कैन मैच द मीडियम ऑफ द हिंदू और द व्हिच कैन मैच द स्टैंडर्ड ऑफ द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। देयर इज नन। आप कोई भी जनसत्ता, दैनिक जागरण, ये सब कुछ भी पढ़ लें, वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकता। तो करंट अफेयर्स के लिए यू विल हैव टू रिलाई ऑन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। आपको किसी ना किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर पे भरोसा करना ही पड़ेगा, ये डाउट नहीं है, ये एकदम क्लियर है। इसके अलावा आप मान लो ऑप्शनल पढ़ रहे हो, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप कोई सा भी ऑप्शनल देख लो, आपको ज्यादातर स्टैंडर्ड किताबें इंग्लिश में मिलेंगी, आपको ज्यादातर अच्छे टीचर्स और उसकी जो स्टैंडर्ड कोचिंग्स हैं वो इंग्लिश में मिलेंगी। तो इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया कि अगर आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है तो आप इंग्लिश मीडियम ले लो, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम भी लेते हो तो आजकल ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह इतने सारे हैं कि उसमें आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये करंट अफेयर्स वगैरह का प्रॉब्लम आपको होगा। तो पहला एडवाइस तो मेरा ये है कि अगर आपकी इंग्लिश एवरेज भी है तो भी आई विल रिकमेंड यू टू टेक इंग्लिश मीडियम, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी चीज हो गई कि यार अब मेरी इंग्लिश अगर बहुत अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश जो है अगर वो एवरेज है, तो पहले यह समझने की जरूरत है कि वेयर इज इट रिक्वायर्ड, इसकी आवश्यकता है कहां कहां। तो आपकी इंग्लिश की जो है आपको कुछ जगहों पे आवश्यकता है। पहली आवश्यकता होती है सीसैट के पेपर में, दूसरी इसकी जरूरत होती है आपके मेंस में। मेंस में एक आपका कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है। और तीसरी आपकी जो होती है वो आपकी होती है इन जनरल, मतलब आप आमतौर पे मानिए कि अगर आप बाकी विषय पढ़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो उसमें इन जनरल आपका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है। ये तीन आपकी इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इन जनरल यू विल बी रिक्वायर्ड टू नो सम इंग्लिश। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के नहीं भी हैं तो भी यू विल बी रिक्वायर्ड टू नो सम इंग्लिश। क्यों, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सीसैट की जो इंग्लिश होती है वो आती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, वो आपका कॉम्प्रिहेंशन एटसेट्रा है।
तो इसके लिए आपको अब कॉम्प्रिहेंशन का लेवल थोड़ा सा टफ होने लगा है। लेकिन ये ऐसी इंग्लिश नहीं है जिसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत स्किल्ड होने की जरूरत है, यानी कि इसको आप प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हो। इसके लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि भाई कोई जो आपकी नॉर्मल बैंक पीओ वगैरह की किताबें आती हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस हो, आप वैसी कोई किताब ले आइए। आप आसानी से कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस से क्रैक कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक मेथोडोलॉजी होता है, आपको वो क्रैक करना है। ज्यादा चिंता की खास जरूरत आपको है नहीं। आप आराम से कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो है उसके माध्यम से उसको आप प्रैक्टिस के जरिए भी क्रैक कर सकते हो। कोई आपको बहुत चैलेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो आप प्रैक्टिस से निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में जो कंपलसरी इंग्लिश आती है बेटा, वो आती है 10वीं क्लास के लेवल की। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ना कंपलसरी इंग्लिश के 2-3 साल के पेपर डाउनलोड कर लो, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आपको मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लो। उसमें ऐसे लिखने को आते हैं, छोटा सा कोई ट्रांसलेशन करने को आता है ना। ये बहुत सिंपल पेपर होता है 10वीं क्लास के बच्चे को जितना इंग्लिश आता है। तो अगर आपको उतनी भी इंग्लिश नहीं, और अच्छा इसको भी पास करना होता है, इसमें भी आपको कोई टॉप नहीं करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, इसमें आपको 33-40% नंबर लाने होते हैं, बस उतने आप ले आए तो बहुत है ना। तो आपको जो है उस 10वीं क्लास के पेपर को पास करना है। तो बेटा उतनी अंग्रेजी तो यार देखो आनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। और तीसरी चीज जो है वो है इन जनरल थोड़ा सा इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। वो थोड़ा सा ज्ञान क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम कितना भी भाषा को लेकर पवित्रतावादी बन जाएं, हम कितने भी प्यूरिस्ट बन जाएं, हमारी लैंग्वेज में अब इंग्लिश काफी हद तक घुल मिल गई है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे शब्द हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं साइंस से जुड़ी हुई, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई, जिसको आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, है ना। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो आप अगर उसे और वो आपके न्यूज वगैरह को समझने के लिए आपको उतनी अंग्रेजी आनी चाहिए, ये बात एकदम क्लियर है। तो आपको थोड़ा सा आपकी अंग्रेजी पर काम करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर यह बात भी क्लियर है कि अंग्रेजी के लिए कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। मेरा यह मानना है कि अगर आपको 10th ग्रेड कि एक बच्चे को जितनी इंग्लिश चाहिए होती है, अगर आपको इतनी इंग्लिश आती है तो आप यूपीएससी के लिए सूटेबल हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको करना एक चीज और चाहिए, एक जो मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा इसके पहले आपको एक चीज बता दूं भाई, अनअकैडमी क्या कर रहा है, एक बहुत शानदार टेस्ट कराने वाला है 11 तारीख को। ठीक है, 11 तारीख को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे टेस्ट होगा। 8 लाख रुपए तक के प्राइजेस हैं और 40 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो। लेकिन मैं फिर से वही कहता हूं कि ये प्राइजेस के लिए टेस्ट मत दो, टेस्ट इसलिए दो क्योंकि टेस्ट देना यूपीएससी की प्रिपरेशन का बेसिस है। आपको पता चलेगा आप कहां खड़े हो, ये बहुत जरूरी है, वरना पढ़ते रह जाओगे साल 2 साल, पता ही नहीं चलेगा कि कितना आता है और कितना नहीं। तो टेस्ट हमेशा दीजिए। 11 तारीख को है, 2 बार है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, कोई सा एक देना है। रजिस्ट्रेशन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस पर जाकर रजिस्टर कर लो और फटाफट जो है रजिस्टर करके टेस्ट दे दो। चलो, तो मैं क्या बता रहा था, अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो आपको देखो उसको लेकर ना संशय में मत रहो। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो उसको लेकर डोंट बी इन डिस्ट्रेस, डोंट बी इन डिस्ट्रेस, डोंट बी इन डाउट कि यार इतनी इंग्लिश काफी है कि नहीं है। भाई देखो सीधी सीधी बात है, कमजोर है तो सुधार लो ना यार, कौन सा बड़ा काम है यार। ये एक इंग्लिश का हुआ क्या है हमारे यहां, मेरे को समझ में नहीं आता। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश तो यार इतनी भी नहीं है कि 10वीं क्लास की इंग्लिश आप ठीक से कर पाओ, आपकी इंग्लिश इतनी भी नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा काम है यार। स्कूल के बच्चे सीख लेते हैं तो आप नहीं सीख सकते, ऐसा क्या? और यार अगर आप इतना भी नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई के लिए तो फिर आपको अपने कमिटमेंट पे दोबारा सवाल करने की जरूरत है कि यार मैं यूपीएससी के लिए ठीक भी हूं कि नहीं हूं। क्योंकि यार क्या है, आपको क्या करना है, मैं बार बार ही कहता हूं, आपको क्या करना चाहिए, 6th 7th 8th इन 3 स्टैंडर्ड्स की वर्क बुक्स ले आओ। सीबीएसई वगैरह में या दूसरे कई आईसीएसई बोर्ड में इनके लिए वर्क बुक्स दी जाती हैं, जहां पर आपको क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया जाता है कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं, किसी वाक्य को कैसे बोलना है। ये चीजें करनी शुरू कर दो, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। मैं बार बार ही कहता हूं, अगर आपको नहीं आता उस चीज को सीखने के लिए, अगर आपको छोटे बच्चों की किताबें भी पढ़नी पड़ रही हैं, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। बचपन में जो हमारा सीखने का तरीका होता था कि हम रोज 4 नए शब्दों की स्पेलिंग याद करते थे, वो शुरू कर दो। क्योंकि आज भी मेरे पास ऐसे बच्चे ईमेल लिखते हैं जो मुझसे डाउट पूछते हैं और उसके ऊपर में डाउट की स्पेलिंग ये लिखते हैं DOUT या फिर DAUT। ये डाउट की स्पेलिंग लिखते हैं बच्चे, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं।
ये डाउट की स्पेलिंग लिख रहे हैं। तो आप समझिए कि आप अगर इसकी ये प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन पास करने के बाद भी फेस करनी पड़ेगी। आप जब वहां भी जाएंगे, आप एकेडमी में भी जाएंगे, आपको वहां पर भी इसकी दिक्कत होगी। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि आप क्या करो, आप बेसिक सी वर्कबुक्स खरीद लाओ। उन वर्कबुक्स के माध्यम से आप अपनी अंग्रेजी को सुधारना शुरू कर दो ना। आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को, किसी एक ऐसे दोस्त को ढूंढिए जो और अपना अंग्रेजी सुधारने की कोशिश कर रहा हो। बेस्ट प्रोवन तरीका है रोज उसके साथ जो है 15-20 मिनट केवल अंग्रेजी में बात करो। जो वाक्य आप नहीं बोल पा रहे हो, कोई वाक्य है, मान लीजिए आप दो दोस्त बात कर रहे हो, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मैं 10वीं क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं। मैंने अपनी अंग्रेजी ऐसे सुधारी थी, मुझे आज तक नाम याद है। मेरा एक बंगाली दोस्त हुआ करता था, उसकी भी अंग्रेजी बड़ी खराब थी, मेरी भी बड़ी खराब थी। तो हम दोनों क्या करते थे, हम दोनों एक स्कूल से वॉकिंग वापस आते थे और रास्ते में केवल इंग्लिश में बात करते थे। वो अटकता था, मैं अटकता था, दोनों भाई अटकते रहते थे, बातें करते रहते थे। जो सेंटेंस नहीं समझ में आया, घर जाके, उस टाइम तो इंटरनेट होता नहीं था, तो डिक्शनरियों में ढूंढते थे कि इसको कैसे बोलेंगे, उसको सुधार लिया करते थे। तो ये करते करते साल भर ये काम किया हमने। स्कूल से पैदल पैदल लौट के आते थे, ये काम करते थे। और भाई मतलब बहुत ज्यादा फर्क आया उसमें भी और मेरे में भी। तो क्या रोक रहा है आपको? आपका तो कोई एफर्ट भी नहीं जा रहा है इसमें, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकता है। तो ये कुछ कदम आपको उठाने पड़ेंगे। एक और चीज जो मैं रेकमेंड करूंगा, आप किसी बेसिक से इंग्लिश अखबार से शुरू करें। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत खराब है तो आप द हिंदू ना पढ़ें, आप इंडियन एक्सप्रेस से करें या टाइम्स ऑफ इंडिया से भी शुरू कर सकते हैं। वो अखबार रोज 15 मिनट पढ़ना शुरू कर दो। कोई से 2 आर्टिकल उठाओ, पढ़ने शुरू कर दो, कुछ भी हो, पॉलिटिक्स के हो तो भी चलेगा। तो आपको उसमें नए शब्द मिलेंगे, आपको नई बातें पता चलेंगी जो किसी भाषा से जुड़ी हुई होती हैं। भाषा केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, बहुत आसानी से आप उसे कैप्चर कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, आप भले ही एग्जाम हिंदी मीडियम से दे रहे हो, आप भले ही एग्जाम किसी और वर्नाक्युलर मीडियम से दे रहे हो, आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत आना इस एग्जाम के लिए जरूरी है और लाइफ के लिए भी जरूरी है। ये आगे जाके जब आप आईएएस ऑफिसर भी बनेंगे या कोई अधिकारी भी बनेंगे, तो भी इंग्लिश का बेसिक अवेयरनेस जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो अगर आप इन कुछ बेसिक टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर हो पाएगी। कोई स्पेसिफिक डाउट है कि इंग्लिश में क्या कैसे करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसमें आपकी मदद जरूर करूंगा। इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।